गुड मॉर्निंग बच्चों। रोहतास नरवाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन और किसानों की कुछ समस्याओं पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अवध के किसान और सारे भारत के किसान अंग्रेजों की नीतियों से काफी दुखी थे। उन पर अधिक कर लगाया गया था और अवध में तालुकेदार और अंग्रेज समर्थक जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारी भी किसानों का शोषण कर रहे थे। इसलिए बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध में किसानों ने संगठित होकर तालुकेदारों और जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाए। प्यारे बच्चों, 1920 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने अवध क्षेत्र का दौरा किया और किसानों से मिले। वहां पर किसान सभा का गठन किया गया और थोड़े ही दिनों में 300 प्यारे बच्चों 300 किसान सभाएं जो है ना वो गठित कर दी गई। इसी के साथ कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। प्यारे बच्चों, 1909 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें गांधी जी ने लिखा कि अंग्रेजों का राज भारत में भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है, भारतीयों के सहयोग से चल रहा है। अगर भारतीय अंग्रेजों के साथ असहयोग कर देंगे तो 1 साल के अंदर ही अंग्रेजों का राज्य भारत में समाप्त हो जाएगा। इसलिए असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, जो 1920 और 1922 ईस्वी तक चला। प्यारे बच्चों, इसके क्या कारण है? नंबर 1 में आता है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध में भारत में बीमारियां फैल गई, इसके बाद महामारियां फैल गई और आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ा गई, क्योंकि सभी वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ चुके थे और इसलिए भारतीय अंग्रेजी शासन से छुटकारा पाना चाहते थे। और प्यारे बच्चों, जो सबसे मुख्य है वो है 1919 में आरंभ हुआ खिलाफत आंदोलन। अली बंधुओं ने मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी की स्थापना की, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की, जिसे ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था, की करारी हार हुई थी और 1919 में वर्साय की संधि अपमानजनक संधि की गई, जिसमें तुर्की साम्राज्य के खलीफा का अपमान हुआ और तुर्की साम्राज्य को विजयी राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। क्यों कि तुर्की का जो सम्राट था उसे खलीफा कहते थे और खलीफा होता था मुसलमानों का धार्मिक गुरु। इसलिए महात्मा गांधी ने अली बंधुओं से एक मीटिंग की और खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया और असहयोग आंदोलन चलाया, क्योंकि भारतीयों की जो विजय है वो हिंदू मुस्लिम एकता में निहित थी। महात्मा गांधी जी ने ऐसा सोचा, इसलिए इसके कार्यक्रम बनाए गए कि औरतें विदेशी शराब और विदेशी दुकानों के सामने धरने प्रदर्शन करेंगी, विदेशी सरकारी जो स्कूल हैं और अदालतें हैं, कॉलेजें हैं, उन सब का बहिष्कार किया जाएगा। एक शब्द आता है प्यारे बच्चों यहाँ, पिकेटिंग। पिकेटिंग का अर्थ है प्यारे बच्चों फैक्ट्री, दफ्तर या दुकान के अंदर जाने का रास्ता रोकना। इसलिए इनके सामने जो है ना भारतीय प्रदर्शन कर रहे थे और अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेजों का, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया, किसानों ने किसी भी प्रकार का कर देने से, लगान देने से मना कर दिया और हर क्षेत्र में सरकार का असहयोग किया गया। यह आंदोलन अपने जोरों पर चल रहा था।
प्यारे बच्चों, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, स्वदेशी केंद्र खोले गए और पंचायतों में ही मुकदमों का निपटारा करवाया गया। शीघ्र ही यह आंदोलन सारे भारत में फैल गया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को एक घटना घट गई। चोरा चोरी नामक स्थान पर उत्तेजित भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी और वहां एक दरोगा और 21 सिपाही जलकर मर गए। प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो आप ध्यान से सुनेंगे, इसे समझेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रुप में शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।